चलो जय हिंद बच्चों, आप सबों को हमारे YouTube चैनल एडू उपेंद्र में वेलकम है, स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, है ना, दो चर वाले रैखिक समीकरण, जिसमें पढ़ रहे हैं प्रश्नावली, है ना, प्रश्नावली 3.1, जिसमें आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। ठीक है, कहता है 2 केजी सेब। चलो पहले सवाल को आराम से पढ़ना है। 2 केजी सेब है। कितने केजी सेब है? तो 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। वेरी गुड, ये पहला कंडीशन हो गया। 2 केजी सेब, 1 केजी अंगूर, 2 केजी सेब, 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। 1 महीने के बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में लिखो। बीजगणितीय का मतलब एलजेब्रिक, बीजगणितीय का मतलब एलजेब्रिक रूप में, और इसको लिखना है ग्राफ के रूप में। यही लिखने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको व्यक्त कीजिए। तो व्यक्त करना है, आगे बढ़ते हैं। कहता है ऐसे सवालों को बनाने के लिए सबसे पहले दाम जानेंगे। माना कि 1 केजी, है ना, सेब का मूल्य जो है 1 रुपया है, तथा 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपया है। कितना रुपया है? y रुपया। वेरी गुड। प्रश्न से क्या कहता है? प्रश्न से कहता है 1 किलो अंगूर का दाम अगर 100 रुपया है तो 2 किलो का 2x रुपया होगा, 2x कर दिए। और यहां हो गया 1y, क्योंकि 1 किलो अंगूर का दाम y रुपया है। अब पैसा लग जाता है कितना? 160। ये एक आंसर तो हो गया कि बीजगणितीय रूप में ये लिखा गया। अब पुनः प्रश्न से लिखेंगे। एक समीकरण आ गया, पुनः प्रश्न से, यानी दोबारा आपको देखना है प्रश्न से। तो पुनः प्रश्न में हम लोग एक को बदल लेते हैं, है ना। कह रहा 1 महीने बाद 4 केजी सेब, यानी हो गया ये 4x, 2 केजी अंगूर मतलब 2y बराबर 300 रुपया हो जाता। बाबू इसमें सभी में 2 कॉमन है, तो ये हो गया 2x, है ना। और 2 का कितना और पढ़ेंगे? ये 2 आएगा तो एक बार 1 को लिखा नहीं जाता, एक y में समाहित है। और ई 2 से इसको काट देंगे तो आ जाएगा 150। यानी देखो दूसरा जो है बीजगणितीय रूप जो है दूसरे समीकरण का ये तैयार हो गया। तो इस प्रकार से आपको पहला समीकरण मिला, दूसरा समीकरण मिल गया। चलते हैं इसका ग्राफ बनाते हैं। प्यारे बच्चों, यहां लिखेंगे समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 के लिए पिछले पेज पे जाएंगे। क्या लिखा हुआ? 2x प्लस वाई बराबर 160। यहां लिखा हुआ है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160। यहां y को ऐसे ही रहने देते हैं, 160 माइनस 2x करते हैं। और जैसे जैसे x का मान हम लोग रखते जाएंगे, हमारा ये नया टेबल बनकर तैयार होता चला जाएगा। नया टेबल बनकर क्या होगा? तैयार होता चला जाएगा, है ना बच्चों। हाँ, तो अब हम लोग इसी तरीके से आगे देखेंगे। ध्यान से सुनना और समझना। अगर यहाँ पे ये जब घर बना रहे हैं हम लोग, एक को x मानिए, एक को y मानिए, फिर इस तरीके से अगर इस x के जगह पर मान लो कि हम x के जगह पर 40 रख दिए, तो हो जाएगा 160 माइनस 40 दूनी 80। 160 में अगर 80 रुपये चल गया, कितना बचेगा? 80 बचेगा ना।
तो अब यहाँ पे y का वैल्यू आप 80 लिख दीजिए और x का वैल्यू 40 लिखकर तैयार रहिए। इसी प्रकार से एक बार फिर देखते हैं कि 160 माइनस 2, इस बार y के जगह पर, इस बार x के जगह पर क्या रख देना है, 50 रखते हैं। तो 160 माइनस 100, 160 में 100 चल गया। ऐसा रखना है कि करीबी करीबी लगभग सब बराबर बराबर वैल्यू आ जाए, ज़्यादा नियर अबाउट ना रहे। तो 60 आ गया, y का वैल्यू 60, परंतु x का मान 50 रखने पर यह संभव हो पाया। इसी तरीके से अगर x का वैल्यू 60 रख दें, है ना, तो इस समय मिटा दूंगा, ध्यान से सुनना। 60 दूनी 100 कितना होगा, 20, 160, 160 में 120 घटेगा, कितना बचेगा, 40। तो अगर x का मान 60 रख दूं तो y का मान 40 आ जाता है। ठीक है, अब चलते हैं समीकरण 2 से। तो इधर लिख लेंगे समीकरण 2 से। तो बेटा समीकरण 2 हम लोग देखेंगे। समीकरण 2 कैसा है, ध्यान से सुनो, इसको पिछले पेज पे जाना होगा। तो समीकरण 2 है 2x प्लस वाई बराबर 150। चलो भाई यहाँ लिख देते हैं 2x प्लस वाई बराबर 150। अगर मुझे x y निकालना है तो 150 घटाओ 2x होगा। अब इस x के जगह पे जो जो चीज़ तुम रखोगे ना, वैसा ही बदल बदल करके इसका वैल्यू भी आता जाएगा। x है y, ठीक है। x के जगह पर अगर मान लो 40 रख दें, x के जगह पर क्या रख दें, 40 रख देते हैं। यहाँ 150 माइनस 2x होगा बच्चा। तो 40 गुने 2 कर देंगे, इधर हो गया 150, 80 हुआ, 150 में 80 गया तो कितना बचा, 70 बचा। कितना बचा, 70। तो y हो गया 70 और x हो गया 40। इसी तरीके से आप x का वैल्यू को 50 बिठा देना। तो जैसे 50 बिठाओगे, 50 दूनी 100, 100 घट जाएगा तो भी आ जाएगा 50। यहाँ 60 बिठाने से यहाँ 30 आएगा। तो अब आप देख लीजिए दोनों का टेबल बन के तैयार है, इसका भी इसका भी। अब इन दोनों को ग्राफ में पुट करना है। चलिए मैं ग्राफ में ले जाता हूँ। ये देखिए ग्राफ है, सबको पुट कर दिया गया तो दोनों ही लाइन क्या बने, समांतर बनकर निकले। कैसे पुट के, ये समझ में आ गया होगा आप लोग को, है कि नहीं। देखिए देखिए मैं आपको हाईलाइट करके बताता हूँ। यहाँ आप देख रहे हैं ना, इस जगह में यहाँ क्या लिखा हुआ है, 50 और 60 को मिलाया, 60 40, 50 50, 60 30। यहाँ पे पॉइंट देखो दिया गया है, ये पॉइंट दिया गया है, ये पॉइंट दिया गया है, ये पॉइंट दिया गया है। उसका सीधा सीधी दोनों को खींच लिया, और जब सीधा सीधी खींच लिया तो ये दोनों लाइन आपस में टकराए नहीं। जब टकराएगा नहीं तो हो जाएगा नो सॉल्यूशन, है ना, कोई हल नहीं है। क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं है, जब ये दोनों रेखा टकराया ही नहीं। तो दोस्तों इसी के साथ ये पूरा चैप्टर का जो 3 क्वेश्चन था वो समाप्त होता है। मिलते हैं प्रश्नावली 3.2 के साथ। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद। शेयर करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें।